बात बहुत समय पहले की। एक जादूगर लोगों को जादू दिखाता और हंसाता। धीरे धीरे जादूगर फेमस होता गया और राजमहल तक उसकी चर्चा जा पहुंची। तो राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर ने सोचा बड़ी कमाई करने का अवसर आ गया है। जादूगर मन ही मन सोच रहा था कि वो राजा जी को सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे अच्छा इनाम जीत लेगा। ये सब वो सोचते हुए जा रहा था। दरबार में पहुंचा और सोचने लगा कि कौन सा जादू दिखाऊं। सारे जादू तो मैं दिखा चुका हूँ। तो उसके मन में आया कि आज कुछ नया करता। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ दरबारी हंसने लगे। राजा जी को ये अपनी तौहीन लगी। वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो। 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसे फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए, पर उसे कोठरी में डाल दिया गया। और जैसे ही उसकी पत्नी को ये बात मालूम हुई तो वो रोती बिलखती पहुंची अपने पति से मिलने। और उसने देखा तो जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी बोलने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 7 दिन के बाद में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी तो 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये बातें सुनकर पत्नी को लगा कि ये पागल हो गया, मौत को सामने देखकर ये बौखला गया है। ये सब देखकर और सुनकर पत्नी वहां से चली गई। वो रोज उससे मिलने आती और वो रोज कहता आज 5 दिन बचे हैं, आज 4 दिन बचे हैं, आज 3 दिन बचे हैं। और अंत में फांसी का दिन आ गया। राजा जी घोड़े पे सवार होकर आखिरी बार मिलने पहुंचे उस जादूगर के पास। और जैसे ही जादूगर ने राजा को घोड़े पर देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे राजा उसके पास पहुंचे तो जादूगर जोर जोर से रोने लगा। राजा जी बोले, उस दिन तो मेरा मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, और जब आज फांसी है तो रोना आ रहा है। तो जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, मरना तो एक दिन सबको है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि बरसों से मैं एक कला सीख रहा था। मैं घोड़ों को उड़ाना सिखा रहा था और वो काम सिर्फ 2 साल में पूरा होने वाला था। अब वो कला मैं अपने साथ ही लेकर दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा जी के मन में आया कि ये जादूगर उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा है और अगर वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा। ये सब सोचकर राजा ने जादूगर से कहा कि एक घोड़ा अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। अगर ये काम तुम 2 साल में कर सकते हो तो करो। 2 साल के लिए तुम्हें फांसी से रिहा किया जाता है। जादूगर वहां से निकलकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और देखा कि पत्नी रो रही है और घर में मातम का माहौल है। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे देखा तो खुश हो गई और पत्नी ने पूछा कि राजा जी ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, मुझे 2 साल में एक उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी फिर गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये फिर से कैसा वादा करके आए हो? कहाँ से लेकर आओगे उड़ने वाला घोड़ा? ये हो ही नहीं सकता। तो जादूगर ने कहा, मुझे पता है ये कभी हो ही नहीं सकता, पर जो 2 साल का समय मिला है उसे हम खुशी से जी सकते हैं। समय निकलता गया और 1 साल बाद राजा जी की मौत हो गई और जादूगर फ्री हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज में खुश रहो। हम में से कई लोग कल की चिंता में अपना आज भी खराब कर देते हैं। हम आज की खुशी को त्याग कर कल की टेंशन ले रहे हैं। जिस कल को हमने नहीं देखा उसकी क्या टेंशन लेना? जो होगा वो अच्छा ही होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज को खुलकर जियो। अगर कुछ है हमारे पास तो वो सिर्फ आज। तो इसे फालतू के टेंशन में बर्बाद मत करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत थैंक्स।